बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक बेहद अहम सूचना साझा करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अर्ज है। आप कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और साथ ही अपना शहर भी जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपके दिल तक सही समय पर पहुंच जाए तो इसे अपने परिचित सत्संगी भाइयों बहनों के साथ जरूर साझा कीजिए। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं, इस समय बाबा जी और हुजूर जी दोनों सदगुरु डेरा ब्यास में पधारे हुए हैं और आज सुबह सत्संग के दौरान जो नजारा देखने को मिला वह वाकई आत्मा को छू जाने वाला था। पूरा सत्संग चला और उस दौरान हुजूर जी पूरे समय गद्दी पर विराजमान रहे। हुजूर ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और संगत जी वो दृश्य देखकर आंखें नम हो गई, जैसे एक अदृश्य करुणा की बूंद आत्मा तक उतर गई हो। उस पल को शब्दों में पिरोना मुश्किल है। अब बात करते हैं कुछ हालिया घटनाओं की। बीते कुछ समय में बाबा जी ने विदेशों में प्रस्तावित कुछ सत्संग स्थगित कर दिए थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि बाबा जी विशेष रूप से भारत की संगत से मिलने के लिए वापस लौट आए थे, क्योंकि बाबा जी के विदेश में जाने के बाद संगत बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और इसलिए बीते शुक्रवार को बाबा जी अपना विदेशों का दौरा बीच में छोड़कर डेरे पहुंच गए थे। हालांकि बाबा जी 24 और 25 मई को सोलन भंडारे पर नहीं गए, लेकिन बाबा जी ने डेरे में संगत को दर्शन दिए थे। और अब जब बाबा जी का भारत द्वारा पूरा हो चुका है तो बाबा जी एक बार फिर विदेश की संगतों से मिलने के लिए रवाना होने जा रहे हैं। वह संगत जो कई सालों से बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल थी, जो बस एक झलक पाने को तरस रही थी, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। उन्हें बाबा जी के दर्शनों और सत्संग की अनमोल सौगात मिलने जा रही है। हालांकि इस बात की अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि बाबा जी इंडिया कब छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है कि अब बाबा जी जल्दी ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन करने और दर्शन देने जा रहे हैं। और अगले महीने परोर में होने वाले सत्संग तक भी बाबा जी शायद वापस नहीं लौटेंगे और हो सकता है महीने के आखिर में डेरे में होने वाले भंडारे पर बाबा जी विदेश से लौटे संगत जी। बाबा जी को पूरी दुनिया में रहने वाली संगत का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए बाबा जी विदेशों में अक्सर जाते हैं और वहां की संगत को दर्शन देते हैं। और अब तो वैसे भी हमारे पास 2 सद्गुरुओं की कृपा है। बाबा जी विदेश जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बाबा जी के रूप में हुजूर जी संभालते हैं। जैसी हम लोगों की किस्मत है, इससे अच्छी किस्मत और भला किसकी होगी। हमारे गुरु एक समय में 2 अलग अलग देशों की संभाल करते हैं। शरीर भले अलग अलग हैं, लेकिन यह तो हम सब भी जानते हैं कि गुरु कभी अलग अलग नहीं होते, गुरु शब्द रूपी होते हैं। संगत जी, आज 36 मई है और आज ही के दिन, आज से ठीक 35 साल पहले हुजूर महाराज जी ने अपना आखिरी सत्संग फरमाया था और ठीक 4 दिन के बाद यानी 1 जून को हुजूर हम सबको अलविदा कह गए थे। उस दिन क्या क्या हुआ था मैं आपको अभी विस्तार से बताने जा रहा हूँ संगत जी। बात है साल 1990 की और दिन था 26 मई। हुजूर महाराज चरण सिंह जी उस समय डेरे में विराजमान थे। सत्संग में उन्होंने जो शब्द बोले उनमें एक अनहा संकेत छिपा था, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो, पर हम समझ नहीं पाए। 26 मई 1990 को हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी पर सत्संग फरमाया, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। यह वाणी सुनते हुए तो हम सब भाव विभोर हो गए, लेकिन तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह संकेत है उस धाम की ओर लौटने का, जिसे हम सचखंड कहते हैं। और यह एक इशारा था हुजूर का कि अब जाने का समय हो गया है। इसके अगले दिन 27 मई को हुजूर जी ने गुरु अमरदास जी की वाणी पर आखिरी सत्संग फरमाया। जगजीवन सच्चा एक दाता, इन शब्दों में गहरी बात थी। हुजूर ने समझाया था कि आत्मा का रिश्ता शरीर से नहीं बल्कि उस एक परम दाता से होता है, उस शब्द से होता है जो हमारे अंदर बोलता है। इसके बाद 30 मई 1990 को हुजूर जी ने आधिकारिक रूप से बाबा जी को गद्दी सौंप दी। फैसला तो पहले से ही हो चुका था कि बाबा जी गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन 30 मई को सारी औपचारिकताएं पूरी की गई और फिर वो दिन भी आ गया, यानी 1 जून 1990, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिस दिन हमारी आत्मा को झक छोड़ देने वाली खबर मिली कि हुजूर चरण सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ दिया, यह खबर जब फैली तो ऐसा लगा मानो समय थम गया हो।
आग की तरह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन फिर भी यह खबर आग से भी तेज फैल गई। जो संगत उस दिन सुबह डेरे से अपने घर की तरफ निकली थी, इस खबर को सुनते ही वह सब वापस डेरे की तरफ आने लगे। सिर्फ डेरा व्यास ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संगत जैसे किसी गहरे शून्य में डूब गई हो। हर कोई रोया। सत्संगी ही नहीं, बल्कि गैर सत्संगी भी उस दिन बहुत रोए थे। हुजूर जी के प्रेम, उनकी नम्रता, उनके अपनत्व की छाया ने जैसे हर दिल को छू लिया था। उनकी एक मुस्कान, एक दृष्टि, सब कुछ आज भी संगत के दिलों में जीवित है। उस दिन डेरा ब्यास में इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लगभग 15 लाख लोग डेरे पहुंच गए थे। रेलगाड़ियां, बसें, निजी वाहन, हर ओर से संगत उमड़ पड़ी। डेरे के रेल स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची थी। हुजूर महाराज जी का पार्थिव शरीर उसी पंडाल में स्टेज के सामने रखा गया, जहां 40 वर्षों तक हुजूर ने सत्संग फरमाया। सेवादारों ने पूरे समर्पण से पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर चारों दिशाओं में संगत को बैठाने की व्यवस्था की, ताकि हर कोई अपने प्रिय सद्गुरु के अंतिम दर्शन कर सके। वह एक ऐसा दृश्य था जिस दृश्य को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जिस गुरु ने हमें 40 साल अपनी ममता से सींचा, उनके अचानक यूं चले जाने की कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। लेकिन संगत जी, उस दर्द के 9 दिन बाद 10 जून 1990 को वही आत्मा फिर एक नई देह में बाबा जी के रूप में वापस लौटी, और तब से लेकर आज तक पिछले 35 वर्षों से बाबा जी उसी प्रेम, उसी करुणा और उसी शांति से संगत को दिशा दे रहे हैं। अब संगत जी, इस भावनात्मक प्रसंग के बाद आइए हुजूर महाराज जी की एक और प्रेरणादायक घटना की ओर बढ़ते हैं। यह बिल्कुल सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के पास के एक छोटे गांव की है। वहां एक सत्संगी परिवार रहता था, जिसकी एक बेटी थी। उम्र रही होगी करीब 16-17 साल। यह लड़की हुजूर जी में अत्यंत श्रद्धा रखती थी। स्कूल से आने के बाद हर रोज शाम को वह ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। ट्यूशन सेंटर उसके घर से काफी दूरी पर था। एक दिन पढ़ाई कुछ लंबी हो गई और टीचर ने देर तक रोक लिया। जब रात गहरा गई तो टीचर ने कहा, बेटी तू अकेली मत जा, मेरे पति तुझे छोड़ आएंगे। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मैं उनकी उंगली पकड़कर घर पहुंच जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अकेले ही पैदल अपने घर की ओर चल दी। रास्ता सुनसान था, पर उसका विश्वास अडिग था। वह चलते चलते हुजूर जी का नाम जपती रही। तभी सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया। ऑटो वाला रुका और बोला, बेटी इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। लड़की ने विनम्रता से मना कर दिया, पर ऑटो वाला दोबारा जोर देने लगा, इतनी रात को अकेले ठीक नहीं, बैठ जाओ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। थोड़ी देर तक तो लड़की टालती रही, लेकिन फिर मन में हल्का भय उत्पन्न हुआ और उसने साहस जुटाकर ऑटो में बैठने का निर्णय लिया। रास्ते भर उसका मन असमंजस में था। डर भी था और पछतावा भी कि उसे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, पर अब सब कुछ मालिक के हाथ में था। जब उसका घर आया, उसने कहा, भैया यहीं रोक दीजिए, और जेब से एक सवारी का किराया देने लगी। पर ऑटो वाला नाराज हो गया। कहने लगा, ये ठीक नहीं है बेटी, रात का समय है और तुम आधा किराया दे रही हो, तुम्हें 2 सवारी का किराया देना होगा। लड़की कहने लगी, भैया मैं आपको थोड़ा ज्यादा पैसे दे देती हूँ, पर 2 सवारी का किराया क्यों मांग रहे हो? मैं तो अकेली ही बैठी थी। ऑटो वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा आप क्यों झूठ बोल रही हो? आप तो वहां से 2 लोग चढ़े थे। अब अगर आप एक का ही किराया दे रही हैं तो बाकी का कौन देगा? वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सरदार जी जो आपके साथ बैठे थे, उनका किराया कौन चुकाएगा? इतना सुनते ही उस लड़की की आंखें छलक उठी। उसने बिना कोई सवाल किए अपने पर्स से पूरे पैसे निकाले और ऑटो वाले को थमा दिए। उसकी आंखों से आंसू इस तरह बहने लगे जैसे भीतर का सारा दर्द आंखों के जरिए बाहर निकल रहा हो। ऑटो वाला खुद हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे लड़की इस कदर टूट गई। उसे क्या मालूम था कि आज उसकी सवारी कोई आम लड़की नहीं थी, वह तो मालिक की रहमत में लिपटी एक आत्मा थी। जब वह अपने घर पहुंची तो सीधा अपने कमरे में भागी और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, महाराज जी शुक्रिया, आपने मेरी रक्षा की, मेरा साथ दिया। संगत जी, अब मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ।
कुछ वैसी ही जैसी उस लड़की के साथ घटी थी। एक दिन बाबा जी परोर जा रहे थे। रास्ते में अचानक बोले, गाड़ी दाई तरफ मोड़ो। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी दूर जाकर बाबा जी ने कहा, बेटा गाड़ी को यहाँ रोक दो। गाड़ी रुकी और बाबा जी उतरकर एक सड़क किनारे बैठे मोची के पास पहुंचे। बाबा जी ने अपने जूते उतारे और पॉलिश के लिए दे दिए। वो बूढ़ा मोची चुपचाप सिर झुकाए अपने काम में लगा रहा। एक एक करके बाबा जी के जूते चमका दिए और बाबा जी को पहना भी दिए। लेकिन इस दौरान मोची ने सिर उठाकर ऊपर नहीं देखा। बाबा जी ने उसे 100 रुपये दिए। उसने भी बिना ऊपर देखे पैसे ले लिए और बाकी के 90 रुपये बाबा जी को देने लगा। तब भी मोची ने सिर ऊपर नहीं उठाया तो बाबा जी ने कहा, बाकी के पैसे आप रख लो, आपने बहुत अच्छा काम किया है बूढ़ा। मोची बोला, नहीं साहब, मेरे सदगुरु ने सिखाया है कि जो मेरा नहीं वो मैं कैसे रखूं। बाबा जी मुस्कुराए और पूछा, कौन है तुम्हारा? सदगुरु उसने सामने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, व्यास में रहते हैं। मेरे गुरुदेव बाबा जी ने बड़ी कोमल आवाज में कहा, एक बार नजर तो ऊपर उठाओ, शायद वही तुम्हारे सामने खड़ा है जिसकी बरसों से तुम राह देख रहे हो। बूढ़े मोची ने सिर उठाया और फिर जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, बस दौड़कर बाबा जी के चरणों से लिपट गया। संगत जी, जिस पर विश्वास करते हैं वही हमारी चेतना में रच बस जाता है। अगर हमारे मन में मोह है धन या रिश्तों का तो वही हमें खींचते हैं, लेकिन अगर प्रेम है अपने गुरु से तो वह प्रेम ही हमारी ढाल बन जाता है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह तो परमात्मा का ही रूप है। जब हम पुकारते हैं तो वह बिना किसी देरी के हमारी सहायता में आ खड़ा होता है। जब दुनिया हमें अकेला छोड़ देती है वही गुरु हमारे आंसू पोंछने आता है। हमें नजर ना भी आए तभी वह साया बनकर हमारे साथ रहता है। गुरु पर विश्वास रखेंगे तो गुरु को हमारी मदद करने आना ही प्रदेशता है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि मुझे इसकी मदद करनी होगी। लेकिन जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो फिर गुरु भी कृपा भरा हाथ उठा लेते हैं। संगत जी, इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। संगत से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा